I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. अब से 2 महीने पहले हमने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ी एंड यहाँ आ गए हम स्वीडन में। आई स्टार्ट विद द वेदर। तो यहाँ का वेदर है अभी अप्रॉक्सीमेटली 11 डिग्रीज़ है यहाँ का एंड ऑफ कोर्स ऑटम फिनिश हो गया है। एज यू कैन सी पेड़ों में से पत्तियाँ उतर चुकी हैं एंड यहाँ का थोड़ा ट्रेंड है आई गेस, जब पत्तियाँ उतर जाती हैं तो ये लोग लाइट्स लगा देते हैं। ये रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मैं आपको कभी शेयर करूँगी। मैं एक्चुअली आज का वीडियो इसलिए बनाना चाह रही थी, द रीज़न बिहाइंड इट कि हम आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहे थे कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या चीज़ें हमने प्रिपेयर किया यहाँ आने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं स्टार्ट करूँगी क्लोथ से। क्लोथ में हमने क्या रखे, फर्स्ट थिंग इज़ लाइक विंटर वेयर्स, ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एज़ पर योर स्पेस, आप यहाँ पे अपने पतले जैकेट्स थोड़े रख लेना, थोड़ी लाइक हल्के फुल्के लाइक थोड़ी हैवी भी रख लेना बिकॉज़ यहाँ की ठंड काफ़ी हैवी होती है। एंड आप अपने नॉर्मल होम वेयर्स रख लेना। होम वेयर्स में आप अपने लोअर टी शर्ट्स, इंडिया के कपड़े काम आ जाते हैं बड़े आराम से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं आते हैं इंडिया के कपड़े। तो आप अपने लोअर टी शर्ट नॉर्मल जो आप घर पे पहनते हैं वो यहाँ पे पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो घर का आर्किटेक्चर रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे घर पे आप काफ़ी कोजी फील करोगे, आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी जितनी आपको बाहर लगती है। बिकॉज़ हम आए थे सितंबर के टाइम पे, तो यहाँ का जो वेदर था रेनी वेदर था। इनफैक्ट अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रहती है। तो आप जो है रेनी सीज़न के लिए आप रेनकोट एंड एक अम्ब्रेला लेके आना वहाँ से। हम लेके आए थे एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा बिकॉज़ स्टार्ट में जब आप यहाँ आते हो तो चीज़ें काफ़ी कॉस्टली लगती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी सामान रखा था। ओके, वो आप रख लेना। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ समर वेयर्स भी रख लेना बिकॉज़ ऑफकोर्स आप 1 साल से तो पहले जाओगे नहीं घर आई गेस। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि यहाँ के आपको समर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको काफ़ी काम आएगा इंडिया का ट्रेंड। एंड हम लोग काफ़ी कलरफुल हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कलरफुल चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहाँ पे भी बहुत कलरफुल चीज़ें मिलती हैं। तो आई सजेस्ट कि आप वो भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए बिकॉज़ यहाँ पे लोकली आपको मेडिसिन्स कोई नहीं देगा, जैसे कि इंडिया में हम जाते हैं नॉर्मल स्टोर्स पे, मेडिसिन शॉप पे एंड बोल देते हैं लाइक हमको मेडिसिन दे दीजिए लाइक सर्दी ज़ुकाम की मेडिसिन दे दीजिए, वो हमें दे देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है एंड जब आप यहाँ पे आएंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग जाएगा आपको सारा, लाइक यहाँ पे पर्सनल नंबर बनता है, तो सारी प्रोसेस में, ऑफिशियल प्रोसेस में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आप मेडिसिन अपनी लेके आइए। मेडिसिन में आई सजेस्ट 2 टाइप ऑफ मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। सो जेनरिक मेडिसिन में आपकी हो गया नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम की मेडिसिन हो गई आपकी, इट्स लाइक पेन किलर्स हो गए, हॉट बैग्स हो गए, स्प्रेज हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप रख लेना जेनरिक मेडिसिन में। एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप डेली बेसिस में कोई मेडिसिन लेते हो तो वो आप अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6 महीने की लेके आना। बाद में भले आप देखना यहाँ पे कैसे मंगा सकते हैं, इंटरनेशनल कोरियर्स भी हैं तो उससे आप मंगा लेना बाद में, लेकिन वो चीज़ें होने में टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट आप 3 to 6 मंथ्स की मेडिसिन लेके आना यहाँ पे, प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगर आप कोई लेते हो तो। थर्ड थिंग इज़ लाइक मैं सजेस्ट करूँगी आपको किचन का सामान। किचन में आपका ग्रॉसरी, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ग्रॉसरी आप लेके आना 1 महीने की। हम तो लेके आए थे 1 महीना नहीं तो एटलीस्ट 15 डेज़ की तो लेके आना, क्योंकि हम लेके आए कि स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे नई सिटी, नई कंट्री ऑफ कोर्स, तो आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या खा लें, क्या ले लें, लाइक राइट। इंडियन स्टोर्स है यहाँ पे बट फिर भी फर्स्ट टाइम आप थोड़े एग्जॉस्टेड रहते हो तो आपको आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा लेके आना चाहिए। एंड ऑफकोर्स पहली सैलरी आई नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सारी चीज़ें कॉस्टली लगेंगी, तो आप लेके आना, ठीक है। तो ऑफकोर्स यू नो व्हाट स्टफ यू कैन टेक इट, लाइक जो कि जल्दी
कंज्यूम हो जाए। किचन के सामान में मैं आपको यूटेंसिल्स भी सजेस्ट करूँगी। यूटेंसिल्स मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यूटेंसिल्स आप स्टार्ट में आपके यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ से लें, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं इंडिया के प्राइस रेंज के हिसाब से। तो मैं आपसे कहूँगी आप 2 प्लेट, 2 चम्मच, 2 ग्लास एंड कुकर ज़रूर लेके आना। ओके, कुकर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जनरली नहीं मिलता है, मिलता भी है तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। ठीक है, तो आप वो लेके आना। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक आप एक तवा रख लेना बिकॉज यहाँ का तवा थोड़ा हैवी रहता है। ओके, तवा लेके आना आप यहाँ पे क्योंकि हमारे इंडिया का तवा काफ़ी लाइट रहता है। अगर हो सके तो इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन टेक वन स्मॉल भगोना। ओके, तो किचन में काफ़ी कुछ हो गया। ये सारे यूटेंसिल जो है आप इंडक्शन बेस्ड लेके आना। इंडक्शन बेस्ड क्योंकि यहाँ पे आपका गैस का कोई सप्लाई नहीं है, सारी चीज़ें इंडक्शन से ही बनती है। आपको किचन भी मिलेगा वो इंडक्शन बेस्ड मिलेगा, तो आप इंडक्शन बेस्ड ही लेके आना। जितने भी यूटेंसिल्स लेके आना जो कि आपको कुक करने में यूज़ करने हैं। ओके, कुछ स्नैक्स ज़रूर लेके आना बिकॉज़ यहाँ के स्नैक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आई सजेस्ट कि आप कुछ इंडिया से स्नैक्स भी ले आना साथ में। आई गेस दैट्स इट फॉर किचन। तो हम 4th पार्ट आई सजेस्ट योर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में आपका बाथ के आइटम्स, बाथिंग आइटम्स आप ले आना, फेस वॉश, बॉडी वॉश, राइट, एटलीस्ट 1 मंथ का आप लेके आना, बस दैट्स इट। बाकी आप यहाँ के ज़्यादा वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वेराइटीज़ है, इनफैक्ट यू विल सी ओवर हियर। नेक्स्ट आइटम मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड आपके इट्स लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको सजेस्ट करूँगी जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप स्कैन करके अपनी ड्राइव पे अपलोड कर लो। नो नीड टू ब्रिंग ओवर हेयर, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लाने की। आप उसको स्कैन करके अपनी ड्राइव पे अपलोड कर लेना क्योंकि यहाँ पे मांगते नहीं है, आपको वेरीफाई नहीं करना होता उनको यहाँ पे। एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका हो गया पासपोर्ट, वीज़ा परमिट, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ योर मैरिज सर्टिफिकेट इफ़ यू आर मैरिड। ओके, तो वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर्सनल नंबर के टाइम पे वो रिक्वायर्ड रहता है अगर आप मैरिड हैं तो, वाइफ या तो फिर हस्बैंड। ओके, तो इन दैट केस आप लेके आना। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग मैं आपसे बोलूँगी मिसलेनियस आइटम्स। मुझे जो सबसे ज़रूरी लगा दैट्स अ बिग थिंग इज़ लाइक योर म्यूज़िक प्लेयर। एक छोटा सा म्यूज़िक प्लेयर रख लेना बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में थोड़ा सैड फील होता है, काफ़ी शांत सिटी है ये गॉथेनबर्ग, सो आई सजेस्ट कि आप एक म्यूज़िक प्लेयर रख लेना कि घर में आपको इट्स लाइक बोरिंग फील ना हो। प्रेस, एक छोटा सा प्रेस अगर आप रखना चाहो एज़ पर योर स्पेस, एंड मिक्सर भी हमको यहाँ पे जल्दी मिला नहीं था तो आप मिक्सर भी रख लेना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वोल्टेज कन्वर्टर, इट्स नॉट वोल्टेज कन्वर्टर एक्चुअली, इट्स प्लग कनेक्टर। ओके, तो प्लग कनेक्टर मैं आपसे क्यों कह रही हूँ बिकॉज यहाँ की वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ की सेम ही रहती है 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज़, बट यहाँ का जो प्लग का सॉकेट है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओके, इंडिया में मिल जाता है आराम से, तो वही आप ले करके आना, ठीक है। एंड क्योंकि काफ़ी हमें कन्फ्यूजन हुआ था, हमारे अच्छे खासे पैसे घुस गए थे उसमें, तो मैं आपसे ये कहूँगी 2 आप रख लेना, 2 ले लेना। लोकल मार्केट में जाके आप ले लेते हो, काफ़ी सस्ता मिल जाता है वहाँ पे इंडिया में, तो वो आप रख लेना। एंड आई गेस दैट्स इट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस और शेयर करूँ, यहाँ की होल मार्केट कैसी रहती है, यहाँ की स्ट्रीट मार्केट्स कैसी रहती हैं स्वीडन में, so please do let me know, I'll share with you. Thank you so much.